आनंद मंग भयो जय हो नंदलाल के, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। हरे कृष्णा। आप सभी को नंदोत्सव की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होता है माता देवकी के गर्भ से। यद्यपि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह व उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। उनके जात कर्म संस्कार संपन्न किए, जिस कारण इसे नंदोत्सव कहते हैं, जिसमें वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों व ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। वह सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न करवाया। सारे देवताओं व पितरों की भी पूजा की गई। नंद महाराज ने इस अवसर पर ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौएं दान में दी और गौओं के साथ ही उन्होंने स्वर्णालंकृत वस्त्रों व विविध आभूषणों से सुशोभित पहाड़ के समान अन्न के ढेर भी दान किए। इस अवसर पर गोकुल में सभी घरों में तथा गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर व बाहर नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए। सड़कों व गलियों में सुगंधित जल छिड़का गया। छतों व छज्जों को सुंदर बंधनवारों से सजाया गया। सारे द्वार हरी पत्तियों और फूलों से सजाए गए। गौओं को तेल व हल्दी का लेप लगाया गया। गेरू आदि से उन्हें चित्रित किया गया। फिर उन्हें मोर पंखों से सजाकर रंगीन वस्त्र तथा सुनहरे हारों से भी सजाया गया। सभी ग्वाले बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से उन्होंने अपने इस शरीर को सजाया और पगड़ी धारण कर विविध प्रकार की भेंट लेकर नंद महाराज के घर गए। ब्रज की गोपियों ने भी जब सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वे सब भी आनंद विभोर होकर अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से सज धज कर सुगंधित द्रव्य स्वयं पर छिड़क कर नंद महाराज के घर तेजी से चलने लगी, जिस कारण उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिरने लगीं। तो उससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। फिर वहां पहुंचकर उन गोपिकाओं ने बालक को इस प्रकार से आशीष दिया कि तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो, और फिर आशीर्वाद देकर उन पर तेल में बना हल्दी का लेप, दूध, दही व जल का मिश्रण न केवल बालक श्री कृष्ण पर अपितु वहां उपस्थित अन्य लोगों पर भी छिड़कने लगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे ग्वाले अत्यंत सीधे साधे गांव के वासी हैं, किंतु अत्यंत समृद्ध हैं। उनका पहनावा, वस्त्र, सोना चांदी, यहाँ तक कि गौओं को भी सोने के आभूषण पहनाए गए थे। दूध और दूध से बने सभी पदार्थ वे एक दूसरे पर बेरोक टोक फेंक रहे थे। वह ये सब वैभव, संपन्नता केवल गौ माता के कारण था। हमें ये समझना कठिन हो सकता है कि केवल गौ रक्षा और गौ पालन से सारे धन हमें कैसे मिल सकते हैं, परंतु यह नंदोत्सव इस तथ्य का साक्ष्य है कि केवल गौ पालन तथा कृषि करने मात्र से जीवन की सभी आवश्यकताएं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही साथ धन धान्य की भी प्रचुरता रहती है। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न थे। वे सबको वस्त्र, आभूषणों तथा गौओं का दान दे रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की, हर एक का स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया। अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा, मानो वृंदावन पहले से ही लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका था। एक भक्त अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार के भय से डरकर जिसको श्रुति, वेद, उपनिषद पढ़ने हो वो पढ़ें,
जिन्हें स्मृति पुराण इत्यादि का पाठ करना हो तो वे करें, परंतु मैं तो नंद बाबा की उपासना करता हूँ, जिनके आंगन में परम ब्रह्म साक्षात श्री हरि बालक के रूप में अपने घुटनों पर चल रहे हैं। वो कृष्ण जिनके भय से मूर्तिमान भय भी भयभीत होता है, जिनके भय से सभी बड़े बड़े देवता इस सृष्टि में ब्रह्मांड में अपना कार्य करते हैं, और जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का वध किया। जो भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उगम हैं, स्रोत हैं, स्थान हैं, स्वामी व नायक हैं, वही भगवान आज नंद महाराज के आंगन में एक साधारण शिशु की भांति लीला कर रहा है। इसी कारण गोकुल का वातावरण इतना रम्य हुआ करता था, तथा आज वही पवित्र दिवस है जिस दिन से इस रम्यता का प्रारंभ हुआ। तो आइए हम सब भी मिलकर हृदय से पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से समर्पित होकर इस नंदोत्सव में भाग लें व अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।